जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 15वां। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय दिति को गर्भ ठहरा उस समय जय विजय के तेज द्वारा जिन्होंने उसके गर्भ में निवास किया था, संपूर्ण देवताओं का हृदय भयभीत होने लगा। वे इस प्रकार घबराने लगे जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए चला आ रहा हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे विधाता, आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है। अतः आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजय जन्म लेने के हेतु दिति के गर्भ में आए हैं। अंतः उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने पर हमारी यह दशा हुई है, तो उनके जन्म लेने के उपरांत तो न जाने कैसी बुरी अवस्था होगी। हे प्रभु, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। आप हमारे संदेह को दूर करने के लिए यह सब वृत्तांत बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, उसका वृत्तांत इस प्रकार है कि एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण जी के शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी। उस समय श्री परब्रह्म महाप्रभु वैकुंठ लोक में रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगन माता श्री लक्ष्मी जी अपने मन में यह विचार करने लगे कि त्रिभुवनपति श्री नारायण जी की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कमल के समान कोमल है, क्या पता इनमें कुछ बल भी है या नहीं। इस प्रकार जब वे सोच रही थी, तब अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का सब हाल जान लिया। प्रभु ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे द्वारपाल जय और विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो क्षण भर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहन कर युद्ध कर सके। इसलिए इन दोनों को दैत्य योनि में जन्म देकर तत्पश्चात उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्री नारायण जी ने जय तथा विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया। इसी कारण उन्होंने दैत्यों का जन्म लिया। उनके जन्म लेने का जो कारण उपस्थित हुआ वह इस प्रकार था। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ये चारों भाई श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। इन्हें किसी भी समय कहीं भी जाने में रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन परमेश्वर की इच्छा से यह हुआ कि जिस समय वे 7वीं ठोड़ी पर पहुँचे, उस समय चतुर्भुज स्वरूपधारी द्वारपाल जय तथा विजय ने उन्हें यह कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण जी की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जय विजय द्वारा कहे गए इन नए शब्दों को सुनते ही सनत कुमार जी ने अत्यंत क्रोध कर कहा, हे मूर्खों, वैकुंठनाथ श्री नारायण जी ने हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे ब्राह्मणों का सम्मान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो। यद्यपि वैकुंठ लोक में किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं व्यापते, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि तुम दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भरे मृत्युलोक में जाकर दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। तब वे अपनी भूल पर पश्चाताप स्वरूप रोते हुए श्री सनत कुमार जी के चरणों में गिर पड़े। शाप को सुनते ही जय विजय का अहंकार नष्ट हो गया तथा इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु,
अब हमें अनुभव हुआ कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए हमसे ऐसा महान अधर्म हो गया है। हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा कर दे तथा कुछ अवधि निश्चित करते हुए यह बताने की कृपा करें कि उस दैत्य योनि से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे जय विजय, आज हमारे स्वभाव में न जाने किस लिए क्रोध का प्रवेश हो गया, यह हमें स्वयं नहीं मालूम, परंतु तुम्हें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए तुम दोनों भाई 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य योनि को प्राप्त करोगे तथा तीनों ही बार भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी सगुण अवतार ग्रहण कर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तदुपरांत तुम फिर वैकुंठ में आकर अपने पद को प्राप्त कर लोगे। जिस समय श्री सनत कुमार जी जय विजय से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी उनके आगमन का समाचार पाकर माता लक्ष्मी जी सहित नंगे पांवों स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुँचे। उन्होंने श्री सनत कुमार जी के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, इन द्वारपालों से अत्यंत अपराध हुआ है जो उन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक दिया था। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा करती ही नहीं थी, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक है। फिर भी जो इनसे अपराध हुआ उसके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। श्री नारायण जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री सनत कुमार जी ने अपने मन में विचार किया कि देखो, श्री नारायण जी कितने विनम्र है कि जिन त्रिलोकीनाथ के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता एवं नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं तथा जिनकी कृपा पाकर भवसागर से पार उतरते हैं, वही आदि पुरुष श्री नारायण जी जो तीनों लोकों के स्वामी तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं और जिनका भजन एवं स्मरण करने के कारण हमें भी इतना सम्मान मिला है, वही हमारे चरणों पर गिरकर ऐसे दीन वचन सुना रहे हैं। इनका ब्राह्मण्य देव नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि यह सदैव ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो मुझे जैसे दारिद्र्य ब्राह्मण पर इतनी कृपा किस लिए दिखाते। ये जो ब्राह्मणों पर इस प्रकार कृपा रखते हैं, उसका वास्तविक कारण यही है कि संसारी लोग भी श्री दीनानाथ जी का अनुकरण कर ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करें। इस प्रकार सोचने के पश्चात श्री सनत कुमार जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री नारायण जी से इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे त्रिभुवनपति, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर आपके सेवकों को शाप दे डाला है। अंततः आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दे। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हृदय में आपके चरण कमल विराजमान होने के कारण मुझे फिर कभी क्रोध न आए तथा मेरे द्वारा किसी प्राणी को कष्ट न हो। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 15 समाप्त।